अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सोमवार को कहा है कि इजरायल ने गाजा के संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर गतिरोध दूर करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने हमास से भी ऐसा ही कहने का आह्वान किया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या इजरायल ने हमास समूह की तरफ से जताई गई चिंताओं पर ध्यान दिया है या नहीं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सोमवार को कहा कि इजरायल ने गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर गतिरोध दूर करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने हमास से भी ऐसा करने को आह्वान किया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या इजरायल ने चरमपंथी समूह द्वारा जताई गई चिंताओं पर ध्यान दिया है या नहीं। दिन में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ 2.5 घंटे की बैठक के बाद ब्लिंकन का ये बयान सामने आया है और मंगलवार को उनके मिस्र की यात्रा पर जाने की उम्मीद भी है। तो वहीं बता दें कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ 2.5 घंटे की बैठक के बाद ब्लिंकन का ये बयान आया है और मंगलवार को उनके मिस्र जाने की यात्रा की भी उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका, मिस्र और कतर से समझौता कराने के लिए कई महीने प्रयास किए गए, लेकिन वार्ता में बार बार गतिरोध आते रहे। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस समझौता प्रस्ताव में गाजा के अंदर 2 रणनीतिक गलियारों पर नियंत्रण की इजरायल की मांगों को माना गया है या फिर नहीं। इस बारे में हमास ने कहा है कि ये वार्ता शुरू ही नहीं हो पाई है। ब्लिंकन ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ एक बेहद सकारात्मक बैठक में उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमास का भी इस पर सहमत होना महत्वपूर्ण है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से ही मिडल ईस्ट में अपने 9वें राजनयिक मिशन का उपयोग संघर्ष विराम समझौते के संबंध में शीघ्र निर्णय लेने के लिए दबाव बनाने में करेंगे। बता दें कि स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि गाजा में रात भर और इसके बाद रविवार दिन में किए गए इजरायली हमलों में 5 बच्चों सहित 29 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं ब्लिंकन रविवार को इजरायल पहुंचे थे। मध्यस्थों ने उनके यहां पहुंचने को इस हफ्ते के अंत में काहिरा में होने वाले समझौते को सफल बनाने के लिए अंतिम प्रयास भेजा है। वो आज मिस्र की यात्रा करने से पहले सोमवार को शीर्ष इजरायली अधिकारियों से मिलेंगे। उनके आगमन से क्षेत्रीय तनाव को कम करने में मदद भी मिल सकती है। तो वहीं ब्लिंकन के तेल अवीव पहुंचने के कुछ समय पहले ही इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक में कहा था कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां इजरायल लचीलापन दिखा सकता है। बता दें कि नेतन्याहू ने इसके पहले दिन में यरूशलेम में अपनी 3 घंटे की बैठक के बाद इसी तरह का बयान दिया। हालांकि नेतन्याहू और सरकार के प्रवक्ता डेविड मर्सर ने कुछ सैद्धांतिक बिंदुओं के प्रति इजरायल की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करना जारी रखा। पिछले सप्ताह अमेरिका ने भी दोहा में एक प्रस्ताव को आगे बढ़ाया, जिसे 31 मई को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सामने रखा था। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार हमास और इजरायल दोनों ने 31 मई के सौदे को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है, लेकिन इस बात पर बहस चल रही है कि इसे कैसे क्रियान्वित किया जाएगा। लेकिन रविवार की रात को जब ब्लिंकन इजरायल पहुंचे तो हमास ने अमेरिका के ब्रिजिंग प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। चरमपंथी समूह के प्रवक्ता उसामा हमदान के अल जजीरा को बताया कि प्रस्ताव का नया पार्ट इजरायल के पक्ष में है। हमदान ने कहा कि नेतन्याहू ने सौदे में नई शर्तें पेश की हैं, जिसमें आईडीएफ को 2 महत्वपूर्ण सुरक्षा गलियारों फिलाडेल्फिया और नेटिजारिम पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।